दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मध्य प्रदेश के किन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने का वहां पर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बाकायदा एमपी से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके संबंध में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका लाभ छत्तीसगढ़ के उन कर्मचारियों को मिलेगा या फिर नहीं। इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 18वां लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 16 मार्च 2024 को चुनाव तारीखों का ऐलान करते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस बार लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होने वाली है। पहली चरण 19 अप्रैल, दूसरी चरण 26 अप्रैल और तीसरी चरण 7 मई 2024 को संपन्न होने वाली है। दोस्तों, देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी कर्मचारियों और अधिकारियों के कंधों पर होती है। और दोस्तों, इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में भी राज्य और केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा चुनाव कार्य किए जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को अच्छे से संपन्न कराया जाएगा। दोस्तों, इस बीच आगामी यानी कि अभी के लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एमपी के वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने का एमपी सरकार ने यानी एमपी के जो वन विभाग है उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों, इसके संबंध में बाकायदा कल 22 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश वन विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव JN कटोसिया जी ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग नई दिल्ली के 5 मार्च 2001 में जारी एक पत्र के द्वारा वन प्राणी के संरक्षण में जो कर्मचारी और अधिकारी संलग्न है और साथ साथ वन विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ यानी कि जो जंगलों की देखरेख वगैरह कर रहे हैं, उनको निर्वाचन कार्य से छूट दिया जाता है। यानी कि वन विभाग के इन कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा गया है। दोस्तों, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इस बाबत में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का 1 अप्रैल 2018 और 7 जून 2023 का जो आदेश जारी किए गए हैं पूर्व में, उसके मुताबिक भी वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2024 को केंद्रीय साधिकार समिति के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उसमें भी यह कहा गया है कि वन विभाग के अधिकारियों के सरकारी वाहनों और अन्य उपकरणों को भी अन्य दूसरे कार्यों में लगाने से मना किया गया है। इसलिए इन सभी कारणों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देश के अनुसार वन विभाग के क्षेत्रीय वन मंडलों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व पदस्थ वन अमले के कर्मचारियों और अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव ड्यूटी न लगाना सुनिश्चित किया जाए कहा गया है, ताकि वन विभाग और वन्य प्राणी संरक्षण के कामों पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 15 फरवरी के बाद जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि होती है, जिसके लिए वहां पर वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को वहां पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कुछ घंटों में ही करोड़ों की संपत्ति नाश हो सकती है और हजारों बेजुबान जानवरों की मौत भी हो सकती है। इसलिए वहां पर वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी बहुत जरूरी हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कहा गया है और ये वन अग्नि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भी आती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों से मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव ड्यूटी न लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि एमपी के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ से एक सवाल यह है कि क्या इसका लाभ छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मिलेगा? क्या छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी वही जिम्मेदारी को ये भी निभा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के वन विभाग कर्मचारी और अधिकारी निभा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वन विभाग के कई कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष लोगों से भी बात की, तो पता चला कि वन विभाग छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जा रही है। पिछली दफा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी। और दोस्तों, जो आदेश कल मध्य प्रदेश के वन विभाग से जो आदेश जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक छत्तीसगढ़ के वन विभाग से यहाँ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने के संबंध में अभी तक आदेश जारी छत्तीसगढ़ से नहीं किया गया है।
इसलिए वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सहायक सरकार और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील है कि कृपया करके आप इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर तत्काल छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दें कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाए, क्योंकि गर्मी का महीना भी आ रहा है और वन विभाग एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव विभाग है। इसलिए छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग से भी एक सख्त आदेश जारी होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी से उनको भी बाहर रखा जाना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश से जो आदेश जारी किया गया है उसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहे तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।